विश्व भर भारत की भूमि पर एक ऐसा मंदिर भी है, यहाँ न सिर्फ मुरादें पूरी होती हैं, बल्कि जहरीले सांप, बिच्छू इत्यादि के जहर को भी अमृत में बदलकर नया जीवन देने की क्षमता आज भी इस अद्वितीय व चमत्कारी मंदिर में देखी जा सकती है। सदियों से ही सभी धर्मों के लोगों की आस्था का प्रतीक माना जाता रहा। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा विधानसभा नूरपुर की पंचायत नागनी में स्थित है। त्योहारों के सीजन के दौरान दिवाली के पावन पर्व पर मंदिर में सजो सजावट का कार्य तेजी से किया जा रहा है तथा दिवाली के दिन यहाँ विशेष पूजा अर्चना के साथ भव्य आरती वंदना भी की जाती है। पठानकोट जोगिंदरनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पठानकोट से लगभग 32 किलोमीटर आगे यह प्राचीन नागनी माता मंदिर के नाम से मशहूर है। मंदिर के पुजारी प्रीतम सिंह ने बताया कि यह मंदिर बेहद प्राचीन काल से लोगों की आस्था का केंद्र है तथा गुलाम भारत के दौर के दौरान 1869 में इसका जिक्र मिलता है, जब अंग्रेजों के रेवेन्यू रिकॉर्ड में इसे टीकाकोड़ी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह मंदिर जब कभी बना था जब यहाँ उस दौर में कुष्ठ रोगी के ठीक होने की कथा प्रचलित है, जबकि उस प्राचीन काल में कुष्ठ रोग एक छुआछूत और ला इलाज के रूप में जाना जाता था। कहते हैं कि कुष्ठ रोगी के इस मंदिर में बिल्कुल ठीक होने के कारण ही इस जगह का नाम टीकाकोड़ी पड़ा था। मंदिर की विशेषता व महत्ता पर प्रकाश डाले तो आज भी जहां जहरीले सांप, बिच्छू इत्यादि के काटने पर पूर्ण रूप से व्यक्ति ठीक हो जाता है, चाहे कितने भी जहरीले कीड़े ने क्यों न काटा हो, वो केवल वहां पर बह रहे पानी के पीने व माता के चरणों में रखी गई मिट्टी का लेप मात्र करने से ठीक हो जाता है। इस मिट्टी को ही लोग शक्कर समान मानकर इसका सेवन तथा लेप करने से बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। यह एक चमत्कारिक मंदिर, यहाँ आज भी जहर को अमृत में बदलने की अद्भुत शक्ति देखी जा सकती है। सभी धर्मों के लोग यहाँ आकर अपना शीश नवाते हैं तथा मुंह मांगी मुरादें पाकर खुशी खुशी घर लौटते हैं। यह मंदिर सदियों से ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों की आस्था का प्रतीक माना जाता है। प्रीतम सिंह है, नागनी माता मंदिर में आपका यहाँ पधारने पर मैं स्वागत करता हूँ और दीपावली की आपको शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि मंदिर के इतिहास के बारे में मैं थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में बताऊँगा। नागनी माता का मंदिर जो है वो पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर पठानकोट से 32 किलोमीटर नागनी नाम स्थान पर स्थित है। इस मंदिर का इतिहास तो वैसे बहुत पुराना है, पर लेकिन 1869 में जब अंग्रेज़ों के टाइम में रेवेन्यू रिकॉर्ड बना था तो उस समय इस मंदिर का जिक्र जो है उसमें आता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में आता है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में इस जगह का स्थान नाम जो था वो टीकाकोड़ी, कोड़ी से संबंधित भी माता नागनी का कोई इतिहास जुड़ा हुआ है पीछे, क्योंकि सबसे पहले जहाँ पर कुष्ठ रोग से ग्रस्त आदमी था वो ठीक हुआ। बाकी हमारे मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि किसी भी प्रकार का किसी को अगर स्नेक बाइट या जहरीली चीज़ कोई भी है उसको काट लेती है तो उसका जो मंदिर में आने से हम जहाँ पर उसका उपचार होता है, हम कोई विशेष मेडिसिन वगैरह उसको नहीं देते हैं। सिर्फ माता के चरण जो गंगा बह रही है वो पानी और माता की शक्कर जो मिट्टी के रूप में है उसका लेप करने से और उस पेशेंट को वो पानी पिलाने से, प्यास पिलाने से आदमी जो है वो बिल्कुल ठीक तंदुरुस्त होकर के जहाँ से जाता है। क्या कुछ तैयारियां सर इस समय, जैसे कि दिवाली का दौर है, काफ़ी तैयारियां आ रही है। दिवाली के ऊपर मंदिर की तैयारियां चल रही हैं, लाइट्स वगैरह, फ्लावर्स वगैरह जो है वो हम तैयारियां कर रहे हैं। क्या कुछ दिवाली के दिन जो है वो पूजा अर्चना, विशेष पूजा दिवाली के दिन विशेष पूजा अर्चना होती है।
शाम के समय आरती से पहले विशेष पूजा अर्चना करके उसके बाद थोड़े बहुत पटाखे वगैरह जलाए जाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं। ये उसके बाद ही दिवाली हम अपने घर में मनाते हैं। विश्व विख्यात मंदिर है सर, बहुत पुराना मंदिर है, लोगों की आस्था का प्रतीक है। तो कहाँ से जो लोग हैं वो पूरे भारतवर्ष से जो यहाँ पर देखिए श्रद्धालु आते हैं? हर साल नागनी माता में सावन और भादों में हर शनिवार को 2 महीने मेले चलते हैं, 9 मेले होते हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, अपना J&K, हिमाचल और दूर दूर से लोग जो है वो मंदिर में आते हैं और माता नागनी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। विशेष बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत पुराना, प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है, इसकी देख रेख जो है मंदिर की वो कैसे की जाती है और कौन जो इसकी जिम्मेदार इसकी? सर ऐसे है कि नागनी माता के मंदिर में ये पुराना हमारा पीतल का पेड़ है और ये अज्ञापाल, ये बाबा कैलू जी की पिंडियाँ रखी हुई हैं और इसके जो केयर टेकर हैं मैक्सिमम मंदिरों में अपने पंडित लोग इससे मतलब करते हैं। लेकिन ये भी एक इतिहास ही है कि इस मंदिर के जो पुजारी वर्ग है वो राजपूत फैमिली से बिलोंग करता है। इसका जो भी हमारा ट्रस्ट बना हुआ है, जो भी मंदिर में चढ़ावा होता है उसका जो चढ़ावा होता है उसका हम मंदिर की डेवलपमेंट में खर्च करते हैं। एक ही राजपूत परिवार जो है उससे आगे चलकर अब तो चलो काफ़ी सारे परिवार हैं माता की कृपा से हमारे, तो ऐसी क्या है कि विशेष इसके पीछे के स्टोरी है, क्या है कि कहानी है कि यही परिवार जो है वो इस मंदिर की जो है वो देख? हाँ जी, बेसिक तौर पर हमारे 4 परिवार हैं, जो मेन परिवार 4 थे, लेकिन जैसे जैसे आगे परिवार बढ़ते गए उसके हिसाब से जो है वो सारे शेयर होल्डर इसमें नागनी माता मंदिर में है और हम सब मिलकर के मंदिर की डेवलपमेंट का और जो भी श्रद्धालुगण जहाँ आते हैं उनका हर प्रकार का ध्यान जो है वो हम अपनी तरफ से रखते हैं और किसी को किसी भी शिकायत का कोई मौका नहीं देते। चलते चलते आखिरी बात आपसे करेंगे, क्या कुछ विशेष जो आपकी तरफ से एक जो श्रद्धालु बाहर से दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ पर आते हैं, क्या कुछ अपील जो है वो उन श्रद्धालुओं से रहे? हाँ, मेरी अपील यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बरसात में या आगे पीछे भी आप जहाँ आ सकते हैं। 12 महीने हमारा मंदिर जो है वो खुला रहता है और जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई अपनी मन्नत मांगता है वो मन्नत नागनी माता के आशीर्वाद से पूरी होती है, किसी भी प्रकार। हम कोई विशेष प्रकार की मिट्टी तो ये है नहीं, हम बाहर से नियरेस्ट जो पहाड़ी है उससे खोद करके जहाँ लाते हैं, ये माता की चक्र है जी। तो क्या कुछ जैसे कि आपने हमें बताया कि जहरीले सांप, बिच्छू या जहरीला कीड़े के किसी भी प्रकार की काटने से सिर्फ ये लेप लगाने से जो है वो? हाँ, इसका लेप करते हैं और इसको पानी में घोल करके पिलाया जाता है, जो वो जहर है वो जहर खत्म हो जाता है। मतलब इस लेप से जो है वो जहर सारा का सारा चला? लेप से और पीने से। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो जलन पड़ती है अंदर, जैसे स्नेक बाइट होता है तो अंदर जलन पड़ती है, तो ये 5 प्यास पीने से, इसको घोल करके पीने से जो पेशेंट है उसको एकदम ठंडक मिलती है। वैसे तो यहाँ पर लाखों लोग जो हैं वो अब तक इसका उपचार पाकर सही हो चुके हैं। क्या अनुमानित एवरेज आप लगाते हैं इसकी एक साल में जो है वो लगभग कितने लोग जो हैं वो इससे बिल्कुल ठीक होकर जाए? स्नेक बाइट के तो केसेस जो है वो ज़्यादातर आते हैं बरसात में जी। बरसात के महीने में स्नेक बाइट ज़्यादा केसेस आते हैं, लेकिन आगे पीछे जैसे किसी को कांटा लगा है या किसी को उसका जहर का थूक वगैरह लग गया है, वो पेशेंट आते हैं, वो भी यहाँ पर ठीक हो के जाते हैं। अच्छा, मतलब हर प्रकार का जहर जो है वो यहाँ पर स्किन से संबंधित कोई भी डिसीज है, शुगर को छोड़कर बाकी जो पॉइजन से संबंधित चीज़ होगी वो इस शक्कर और माता का पानी पीने से आदमी जो है बिल्कुल ठीक होकर के जाता है। अच्छा, एक विशेष बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूरे मंदिर के परिसर में जो है वो एक विशेष पवित्र जल जो है वो इस वक्त माता के चरणों से बह रहा है। हाँ। क्या कुछ महत्ता है इसकी और क्या कुछ इस पर कहना चाहिए? ऐसा है कि जैसे जैसे भारी बरसात होते हैं, इस बार भारी बरसात हुई है, ये भी एक माता का अद्भुत चमत्कार है कि पानी जो है वो, ये मंदिर कितनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, स्थित है, लेकिन नीचे से पानी जो है ज़मीन से वो निकल करके आ रहा है, माता के चरणों में बह रहा है।
तो क्या ये पानी जो है वो ये पहली बार ही मंदिर में आया है या इससे पहले? नहीं, बरसात में अक्सर आ जाता है। जब भारी बरसात होती है तब पानी जो है वो अक्सर निकल आता है। अच्छा, मतलब लगभग निकलता रहता है ये पानी। और कब तक रहता है ये? मेरे ख्याल से नवंबर तक, नवंबर दिसंबर। बरसात ज़्यादा होने से पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो शायद हम ये सोच सकते हैं कि दिसंबर तक पानी। किस दृष्टि से आप इसको जोड़ते हैं कि कैसे ये सब संभव हो पाता है? ये मतलब ऐसा है कि ये ही एक ऐसा स्थान है माता नागनी का, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, छोटा सा स्थान है माता के चरणों से। इसी से IPH की कितनी स्कीमें चलती हैं हमारे नियरेस्ट 5-6 किलोमीटर में। 5 स्कीमें तो हमारी यहाँ पर IPH की चलती हैं। जितने भी हमारे नज़दीक के गांव हैं वो जहाँ से ही पानी लिफ्ट होकर के गांव को पानी जाता है। मतलब पीने का पानी जो है वो भी इसी मंदिर से उपलब्ध है? मंदिर से उपलब्ध। जी जी, नमस्कार जी। कहाँ से आ रहे हैं जी? अच्छा, क्या नाम है जी? अच्छा, क्या कुछ यहाँ पर आज मंदिर में आप यहाँ माथा टेकने आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़ा पुराना मंदिर है महाराज जी, हर साल आने थे जी, बड़े सदियां तो आने साढ़े बुजुर्ग आते ही अहीं आने। अच्छा, बुजुर्गों के समय से जो आप मंदिर में आते हैं यहाँ पर माथा टेकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से कि मुस्लिम धर्म में जो है वो देवी देवताओं का जो है वो प्रॉपर नहीं किया जाता है, लेकिन आप बड़ी श्रद्धापूर्वक जो है वो यहाँ मंदिर में आए हैं, माथा टेकते हैं और माता जी का आशीर्वाद आप लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, जो अपने दिल की सोचते आए, जो जहाँ जाना चाहता है, पाबंदी कोई नहीं। और नागनी माता को शुरू से आते हैं, हम जाते हैं, मानते हैं। ये आस्था का प्रतीक जो है वो इसको माना जाता है मंदिर को। जी, धन्यवाद सर, थैंक यू। नाम है विक्रम सिंह उर्फ बिट्टू। मैं एक्स प्रधान खैरियाँ, ग्राम पंचायत खैरियाँ, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हूँ। मैं अपनी ओर से ये जो हमारा दीपावली का शुभ पर्व आ रहा है, इसके उपरांत मैं पूरे हिंदुस्तान के देशवासियों को, सनातनियों को और अपना हिमाचल वासियों को, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, तहसील नूरपुर के सभी अपने बड़ों छोटों को ये जो दिवाली का शुभ अवसर आ रहा है, इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ में ये कहता हूँ कि सभी लोग सावधान सतर्क रहें, पटाखे वगैरह जो है वो अपनी मर्यादा में ही उठाएं और अपने सज्जनों मित्रों को जो है मिठाई वगैरह बांटें और खुशी के साथ मनाएं। कोई ऐसा काम ना करे कि जिससे अपने माता पिता को या गांव वासियों को ठेस वगैरह पहुंचे। मैं ये संदेश देना चाहता हूं। और दूसरा, मैं अपने नूरपुर वासियों से एक आग्रह करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारा ऐतिहासिक मंदिर जो एक गुजरा स्वामी महाराज जी और दूसरा नागनी माता मंदिर है, जो कि मंदिर की बहुत ही अच्छी कार्यकारिणी कमेटी है, जो कि काफ़ी डेवलप हुआ है हमारा नागनी माता मंदिर। यहाँ पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, उनकी आस्था होती है, मर्यादाएं पूरी होती हैं, मेले भी होते हैं माता के। तो यहाँ युवा दिवाली के अवसर पर और भी काम चला हुआ है खूब तैयारियों से। तो मैं सबके आगे यही प्रार्थना करूँगा कि सभी गुजरा स्वामी महामंदिर में भी जाएं और नागनी माता मंदिर में भी आएँ, अपने घरों में दीप ज्योति जलाएं, मिठाइयाँ बांटें और ये अपने जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं उनके ऊपर जाके भगवान का भव्य आशीर्वाद रहे, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लें।